दोस्तों आज के दौर में एक बीमारी और ऐसी चल रही है जो बहुत ज़्यादा देखने में मिलती है। तो दोस्तों वो है मुंह के अंदर छाले हो जाना, जिसको माउथ अल्सर भी कह देते हैं। ये छाले बहुत सौ के गाल के अंदर हो जाते हैं, बहुत सौ के होंठ पे छाले हो जाते हैं जो देखने में काफ़ी बेकार से लगते हैं। और बहुत से ऐसा होते हैं कि जिनकी जो है ज़बान जो होती है उसके ऊपर ये छाले हो जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही गंभीर बीमारी है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। इसके अंदर परेशानी ये होती है कि आदमी कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, काफ़ी बातचीत करने में दिक्कत होती है। अगर कुछ ज़्यादा तेज़ मिर्ची मसाले खा लेते हैं तो उससे परेशान हो जाती है, उससे जो है मरीज़ परेशान हो जाता है, बेचैनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसका सलूशन क्या है, किस तरीके से इसका इलाज किया जाए, किस तरीके से इसको दूर किया जाए और बार बार ये परेशानी ना हो, किस तरीके से इसका मुकम्मल इलाज किया जाए, इसी चीज़ के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं हूँ हकीम नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम नदीम। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुंह के अंदर जो छाले होते हैं ये क्यों पैदा होते हैं और इनके पीछे क्या क्या असबाब हो सकते हैं। तो दोस्तों मुंह के जो छाले पैदा होते हैं सबसे पहली वजह इसकी ये है, जो बहुत से लोग गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बाहर के चाट मिर्ची मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाहर की तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, घर के अंदर वो खाना कम खाते हैं लेकिन बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या घर के अंदर ज़्यादा खाने के अंदर मिर्ची जो लाल होती है वो डाल करके इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों का कारण क्या होता है कि जो हमारा लिवर है ये बाइल ज़्यादा बनाना चालू कर देता है और उसकी बाइल की वजह से हमारी बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से जो हमारा स्टोमक है, मैदा है, उसके अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। फिर स्टोमक के अंदर गर्मी पैदा होने के कारण पाचन क्रिया और ये सिस्टम सारे ख़राब हो जाते हैं, फिर ये परेशानी हमारी हो जाती है। ये इसके अलावा जो लोग तेज़ाबी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, एसिड वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, एसिड और तेज़ाब की वजह से भी ये मुंह के अंदर हमारे छाले बनने पैदा हो जाते हैं और इससे जो है ये परेशानी पैदा हो जाती है। और दोस्तों जब एक बार ये परेशानी आ जाए तो बार बार आती है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो पाचन क्रिया है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये पूरा बिगड़ जाता है। अब होता ये है कि बाद में हम अगर कुछ तली भुनी चीज़ें खाते हैं या तेज़ मिर्ची मसाले वाली चीज़ें खाते हैं तो फ़ौरन हमारे ये दाने निकलने चालू हो जाते हैं। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि बाहर से जो माउथ जेल आती है तो वो लेकर के लगा लेते हैं और वो थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, लेकिन फिर दोबारा से यही परेशानी पैदा हो जाती है। तो जो मैं आपको इलाज बताने वाला हूँ, जो ट्रीटमेंट मैं बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको रेगुलर कुछ टाइम लो कर लिया, कुछ टाइम तक अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो ये परेशानी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और फिर किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद आप चाहे कुछ भी खा सकते हैं, तली भुनी चीज़ें भी खा सकते हैं और तेज़ मिर्ची मसाले भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं कि नुस्खा क्या है। तो आपको नुस्खा अंदर चीज़ें लेनी है। आपको अर्क बादियान लेना है, या अर्क बादियान आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और साथ में आपको इतरीफल मुलय्यन ये माजून आता है, आपको ये लेना है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल का तरीका क्या होगा, तो इस्तेमाल का तरीका दोस्तों इसका ये है कि अर्क बादियान आपको कम से कम 2 कप ताज़ा पानी लेना है और ये 5 ढक्कन उसके लेने हैं। सुबह में निहार मुँह नाश्ते से 1 घंटा पहले आपको ये लेना है और शाम को 5 बजे 6 बजे के आसपास इसी तरीके से आपको यूज़ करना है। यानी कि 5 ढक्कन आपको अर्क बादियान के लेने हैं, 2 कप पानी डालना है और उसमें आपको मिक्स करके इसको इस्तेमाल करना है। ये तो आप अर्क बादियान आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और जो माजून है आप सुबह में नाश्ते के आधा घंटे बाद आधा चम्मच ये गर्म पानी से इस्तेमाल करेंगे और शाम को सोते समय, रात को जब सोने का टाइम हो जाएगा उस वक्त जो है आप आधा चम्मच गर्म पानी से ये माजून इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये तरीका होगा आपके इस दवाई के इस्तेमाल करने का। लेकिन दोस्तों साथ में आपको परहेज़ बहुत ज़रूरी है, जो मैंने अभी आपको बताया, यानी गर्म चीज़ आपको नहीं लेनी है, अंडा नहीं लेना है, मछली नहीं लेनी है और इसके अलावा चिकन वगैरह, तली भुनी चीज़ें, बाहर की चाट, लाल मिर्ची का तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आप सिर्फ हरी सब्जियां इस्तेमाल करेंगे और हरी मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे और नॉर्मल आप खाना खाएंगे। फल ले सकते हैं आप, अनार ले सकते हैं, मौसमी का जूस ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, केला ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप सारी ले सकते हैं, लेकिन बाहर की चीज़ें और ज़्यादा गर्म चीज़ें आप ये ना लें और इस इलाज को, इस नुस्खे को कंटिन्यू जारी रखें। तो कुछ समय तक लेने से ये परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों यह है हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं लाते रहता हूँ। घरेलू उपचार, घरेलू ट्रीटमेंट आपको मैं बताते रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।